हेलो गाइस, विशाल हियर। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है संदीप माहेश्वरी, जो अपनी लाइफ से मिले एक्सपीरियंस को आज सबके साथ शेयर करते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सफलता की ओर प्रेरित करते हैं और उनके मार्गदर्शक भी हैं। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को हुआ। वो भी दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। उनके पिता का एल्यूमिनियम का बिजनेस था। संदीप बचपन से ही नटखट थे। उनका नाम शरारतों में आता रहता था। उनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और वे पढ़ाई में भी अच्छे थे। जब वो 10वीं में थे तब उनके पिता का बिजनेस बंद हो गया। तब उन्होंने अपने घर में सहयोग देने का सोचा और पीसीओ और छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। जिम्मेदारियां छोटे बड़ों को नहीं देखती। जो जिम्मेदारियां उठा लेता है वो बड़ा हो जाता है। जिम्मेदारियों का बोझ दिखता नहीं पर भारी होता है। बचपन से लेकर 55 तक यही सिलसिला जारी होता है। जब वे 11वीं में आए तब उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई जो आगे जाकर उनकी वाइफ रुचि माहेश्वरी बनी। संदीप को हमेशा से ये था कि जो काम करना है वो करके ही रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। 12वीं के बाद से उन्होंने पैसे कमाने चालू कर दिया था। उन्होंने खुद का ब्रांड बनाया, लिक्विड सोप, और बेचने लगे। उनके दोस्त यार उन्हें लिक्विड वाला बोलते थे। किरोड़ीमल कॉलेज से उन्हें बीकॉम की शुरुआत और उसी कॉलेज में मॉडलिंग भी करते थे। साथ में ही उन्होंने फोटोग्राफी करना भी शुरू कर दिया। अपने कॉलेज में तीसरा वर्ष पूरा नहीं किया, छोड़ दिया। उनका मानना था कि दूसरों के यहाँ काम करने के लिए शायद डिग्री लगे, लेकिन खुद का कुछ करने के लिए सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी। उन्होंने फिर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया जो ज़्यादा चला नहीं। साथ में बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे। मॉडलिंग उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उस समय मॉडल को सही मुकाम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद उन्होंने मेश ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी खोली जहां पर वो लोगों का पोर्टफोलियो बनाते थे। लेकिन यहां पर भी कुछ महीनों बाद ये कंपनी भी बंद हो गई। फिर उसके बाद 2002 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी खोली जो काफ़ी अच्छी भी चली, लेकिन जब वो बंद हुई तब उनके हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि जो पैसे लगाए थे वो भी चले गए। उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लाइफ से मिली असफलताओं पर एक किताब लिख डाली, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद भी हार ना मानते हुए उन्होंने फिर से कैमरा उठा लिया। वो किसी की भी तस्वीरें खींचते थे और अपना गुजारा कर लिया करते थे। उन्होंने 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 10,000 फ़ोटो खींचे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट बनाने का सोचा जिसमें इंडियन मॉडल और इंडियन फोटोग्राफर की तस्वीरें होंगी। 2006 में उन्होंने इमेज बाजार नाम की एक वेबसाइट की शुरुआत की। उसकी ग्रोथ पहले तो अच्छे से नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने उसमें अपनी जी जान लगा दी, कुछ बदलाव किए, फिर उनकी मेहनत रंग लाई। लगातार असफलताएं मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें वहां बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बार बार मिली असफलताओं के कारण ही आज वो सफल बन पाए। हार हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, इसलिए उससे घबराना मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो।